So finally it's here, the 100K play button, and I'm really grateful to each and every one of you जिसने भी आज तक मेरी वीडियोस देखी हैं, जिसकी भी मैं थोड़ी भी हेल्प कर पाया हूँ अपनी वीडियो से. Really from the bottom of my heart, thanks for all your support. And thanks to YouTube, thanks to Susan Wojcicki जी ये प्ले बटन मुझे भेजने के लिए. It's really like a dream come true. And on that note, अगर आपका ड्रीम है किसी कंपनी में SD1 बनने का, SD1 रोल के लिए आपको अप्लाई करना है, तो ये वीडियो उसी के बारे में है. मैं आपको एक 2 मंथ स्टडी प्लान देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है SD1 के लिए अप्लाई करने के लिए. इसको भी रख देते हैं उधर, बहुत हो गया. तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, माय 5 स्टेप फ्रेमवर्क, अगर आपको कोई कंपनी चेंज करनी है, आपको जॉब स्विच करनी है. सो इस वीडियो में मैं उसी फ्रेमवर्क को थोड़ा एक्सटेंड करूंगा. उसी फ्रेमवर्क के ऊपर मैं एक स्टडी प्लान आपको बना के दूंगा 2 मंथ्स का, कि अगर आपको किसी कंपनी में SD1 के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे कैसे पढ़ना होगा, कितना टाइम हर चीज को देना होगा, और रिसोर्सेज तक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए अगर आप SD1 के लिए अप्लाई कर रहे हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड अगर आपको स्टडी प्लान पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना. तो ये है अपना एक एक्सेल शीट जो हम फिल करने वाले हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाद में. पहले हम देखेंगे टॉपिक्स हमें क्या क्या कवर करने हैं. सो जो फर्स्ट टॉपिक हमें करना है दैट इज DSA. ऑब्वियसली DSA तो करना ही है, इन सबको बोल्ड कर देते हैं क्लैरिटी के लिए. ओके, एंड DSA आपको करना है. DSA के लिए आपको कहाँ से रिवाइज करना होगा. सो जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, सो मैंने लीड कोड की एक 150 क्वेश्चंस की शीट है जहाँ पे कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं. सो मैंने वो किए थे, उसमें से भी मैंने कंप्लीट नहीं किए थे, अराउंड 120 130 आई थिंक मैंने किए थे. और उसके बाद काफ़ी हार्ड वाले होते हैं, तो अगर उसको आप छोड़ दोगे सो दैट इज स्टिल फाइन. मैं आपको एक बार वो लिस्ट दिखा भी देता हूँ. सो इस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ. इसमें आप देख सकते हो डिफिकल्टी वाइज आप सॉर्ट कर सकते हो. अराउंड इसमें 150 क्वेश्चंस 140 क्वेश्चंस हैं, और जो सब मेन टॉपिक्स हैं उस पे आपको प्रॉब्लम्स दिख जाएंगे जो कि आप सॉल्व कर सकते हो. एंड लीड कोड आपको पता ही है वहाँ पे सब कुछ सॉल्व करना कितना इजी है. आई मीन क्वेश्चंस इजी नहीं है बट इंटरफेस एंड एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ आई वुड से. सो पहला रिसोर्स जो इसमें मैं ऐड करूँगा दैट इज लीड कोड 150 प्रॉब्लम्स शीट. लिंक्स मैं बाद में ऐड कर दूंगा तो आप चेक कर सकते हो. एंड इसको टाइम कितना देना है, तो देखो अगर आप 120 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप अभी जॉब स्विच के लिए देख रहे हो या आप लाइक अर्जेंटली अप्लाई करने के लिए देख रहे हो, तो आई वुड अज्यूम कि आप थोड़ा अर्जेंसी से करोगे. सो आप दिन में 4 या 5 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो अगर आप 120 क्वेश्चंस कर रहे हो और एक दिन में 4 क्वेश्चंस करते हो, सो 30 डेज शुड बी इनफ. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 डेज. रेस्ट इट्स अप टू यू. आप अगर 5 प्रॉब्लम्स कर पाओ तो आप और जल्दी कर सकते हो, दिन में 6 कर पाओ तो और जल्दी कर सकते हो. इट्स अप टू यू, बट ऑन एन एवरेज आई वुड से 30 डेज आपको लग जाएंगे. देन जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कोर सब्जेक्ट्स. बाय कोर सब्जेक्ट्स आई मीन OS, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क. सो ये सब चीज़ें भी कंपनीज पूछ लेती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछती, बट जनरली जो ट्रेंड है तो जो कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वही पूछे जाते हैं. तो इसमें कोर सब्जेक्ट्स मैं ऐड कर रहा हूँ. सो कोर सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना होगा. सो गीक्स फॉर गीक्स पे सब सब्जेक्ट्स के लिए एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है जिसमें सब कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं. अगर आप वो पढ़ लोगे दैट इज मोर देन इनफ. उससे बाहर तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. वो लिस्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ. सो फॉर OS ये लिस्ट है, इसमें सब कुछ है. what are a process and process table, different states of the process. तो ये सब चीज़ें हैं. बाकी सेट्स भी हैं इसमें. सो आप ये इजीली आप देख ही सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस हैं. अगर मैं OS की बात करूँ सो अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं टोटल. 100 क्वेश्चंस हैं. अगर ये आप कर लोगे दैट इज मोर देन इनफ. इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे. आई एम अगेन सेइंग दैट. एंड यहाँ पे नोट्स भी हैं, अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं नोट्स पढ़ लो. सिमिलरली फॉर DBMS एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. नोट्स और ये कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बट यहाँ पे मैं सिर्फ कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस ये ऐड करूँगा. तो इसको अगर आप हर सब्जेक्ट को अराउंड 3 दिन में ख़त्म कर सकते हो तो टोटल मैं इसके लिए 10 डेज लेके चलूँगा. सो 10 डेज शुड बी इनफ. नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ प्रोजेक्ट्स. एंड टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स, आपको पता है ये प्रोजेक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए एंड कोई भी जॉब लेने के लिए. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू क्रायो. मेरा पर्सनली ये मानना है कि प्रोग्रामिंग सीखने का बेस्ट वे है प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना, एंड क्रायो ऑफर्स यू एग्जैक्टली दैट.
Cryo is the world's leading work experience-based learning platform to help you crack full-stack and back-end dev jobs at your dream companies, with CTCs ranging from 6 to 40 LPA. Cryo के 3000 plus learners and 500 plus grads global MNCs, FANG companies and बहुत बड़े startups में job कर रहे हैं इस time. And the average salary hike they get is 89%. Cryo का full stack या back-end development course में आपको real life professional projects बनाने को मिलेंगे. Like आप देख सकते हो, you will get to work like a full stack developer at Amazon, or you can build an OTT platform like Netflix. And Cryo आपको guaranteed placement offer भी करेगा इन टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. फुल स्टैक प्रोग्राम में आप ये सब टेक्नोलॉजीज को मास्टर करोगे एंड बैक एंड डेव में आप ये सब टेक्नोलॉजीज को करोगे. यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि सब रियल लाइफ में यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज हैं. आपको पर्सनलाइज्ड करियर असिस्टेंस भी मिलेगा एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके रिज्यूमे में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, बहुत सारे डेव स्किल्स होंगे आपके पास, एंड यू विल हैव अ फैंटास्टिक गिटहब प्रोफाइल. यू कैन यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो टू गेट 10% एडिशनल डिस्काउंट. नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो. आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में लाइक ये टीम ने प्रोजेक्ट किया होगा तो आपका स्पेसिफिकली क्या रोल था, आपने किस कंपोनेंट पे काम किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, आपने उसको कैसे सॉल्व किया, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की. तो ये सब टाइप की चीजें आपसे पूछी जाती हैं. वो ये पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपने जेन्युइनली उसमें काम किया था या नहीं किया था. कहीं ऐसे तो नहीं आपने उठा के प्रोजेक्ट लिख दिया किसी और का और आपको उसके बारे में कोई आइडिया है ही नहीं. तो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि जो भी आप प्रोजेक्ट करते हो, चाहे अभी आप कॉलेज में करते हो, चाहे आप अभी किसी कंपनी में करते हो, तो जो भी आप प्रोजेक्ट करते हो तो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद एक गूगल डॉक्स बना लो, एक नोट्स बना लो जिसमें उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ लिखो कि आपने क्या किया, प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट का क्या आर्किटेक्चर था, वो सब लिखो. आपके एक पर्सनल नोट्स होने चाहिए. मैं हमेशा वो मेंटेन करता हूँ. तो जो भी मेरा प्रोजेक्ट होता है उसकी डिटेल्स मैं उसमें ऐड करता रहता हूँ. एंड अगर कभी मुझे पढ़ना होता है किसी इंटरव्यू के लिए तो मैं उठा के वहाँ से पढ़ लेता हूँ. तो प्रोजेक्ट्स के लिए आपको नोट्स को रेफर करना होगा एंड इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. आई वुड से मैक्सिमम 5 डेज में ये हो जाएगा. 5 डेज शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ बट इट डिपेंड्स ऑन यू, बट मैक्सिमम 5 डेज में हो जाएगा. देन आजकल एक और चीज़ है जो पूछी जाने लगी है काफ़ी ज़्यादा, दैट इज़ सिस्टम डिज़ाइन. सिस्टम डिज़ाइन में दो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ LLD, दैट इज़ लो लेवल डिज़ाइन, एंड हाई लेवल डिज़ाइन HLD. पहले ये चीज़ें सिर्फ SD2 से पूछी जाती थी बट आजकल SD1 इंटरव्यूज़ में भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पूछ लेते हैं. तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए. एंड इनफैक्ट पहले भी आप LLD के बारे में थोड़ा पढ़ते थे, बस उसका नाम ऊप्स हुआ करता था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता था पहले उसे. सो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सिमिलर हैं. लो लेवल डिज़ाइन और LLD सॉर्ट ऑफ की आपने ऊप्स को यूज़ करके काफ़ी कुछ चीज़ें बना दी, उसके ऊपर आपने काफ़ी मेहनत की, आपने उसको यूज़ करके कुछ डिज़ाइन बना दिया, दैट इज़ लो लेवल डिज़ाइन. बट एज पार्ट ऑफ लो लेवल डिज़ाइन और एज पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए. SD1 के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. यहाँ पे वो सब मैं मेंशन कर देता हूँ. और LLD आपको एक तो ऊप्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए एंड आपको डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि सिंगलटन पैटर्न क्या होता है, फैक्ट्री ये सब क्या होते हैं, ये सब भी आपको आना चाहिए. तो ये सब कहाँ से पढ़ें? देखो, ऊप्स पढ़ने के लिए एक बहुत ही इजी लिंक है ये जावा टी पॉइंट का. तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा. आपको जावा में भी मिल जाएगा इस वेबसाइट पे, आपको C++, पाइथन, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो उसमें आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो. और अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है उसके लिए एक और वेबसाइट है विच इज़ oodesign.com. सो इसमें आप देख सकते हो सभी डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगलटन खोलूँ तो ये सब बताया है कि ये बनाया क्यों गया, मोटिवेशन क्या है, इंटेंट क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, उसको एग्जांपल्स भी दिए हैं कि रियल लाइफ में उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, कहाँ पे वो यूज़ होता है वो भी दिया है यहाँ पे. सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल वेबसाइट. सो आप इस वेबसाइट से सभी डिज़ाइन पैटर्न्स के जो भी कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स हैं उसके बारे में आप पढ़ लो. तो अगर आप ये दो चीज़ें कर लोगे, ऊप्स और ये डिज़ाइन पैटर्न्स, देन इट्स मोर देन इनफ. तो ये लिंक्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा और इसको आई वुड से आपको देने होंगे अराउंड 10 डेज. ये हो गया लो लेवल डिज़ाइन और ऊप्स.
देन नेक्स्ट चीज जो सिस्टम डिजाइन में दूसरी चीज होती है दैट इज हाई लेवल डिजाइन। तो हाई लेवल डिजाइन में क्या होता है? हाई लेवल डिजाइन होता है सिस्टम आर्किटेक्चर, कि कैसे आप एक सिस्टम बनाओगे, कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करोगे ताकि आपकी वेबसाइट है, जो आपकी सर्विस है, वो बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक को हैंडल कर पाए, वो कंसिस्टेंट हो। ये सब चीजें, ये सब कॉन्सेप्ट उसमें होते हैं। कितने हमें सर्वर्स चाहिए, कितने हमें लोड बैलेंसर्स चाहिए, ये सब चीजें हाई लेवल डिजाइन का पार्ट होती हैं। तो अगर आप ऑलरेडी एक SD1 रोल में हो तो आपको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा हाई लेवल डिजाइन के बारे में कि कैसे ये सब चीजें काम करती हैं। बट अगर आप कॉलेज में हो तो शायद आपको इतना आइडिया नहीं होगा, एंड ये सब चीजें इतनी ज्यादा पूछी भी नहीं जाएंगी ऑनेस्टली। बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आप थोड़ा टाइम इसको डिवोट कर सकते हो अगर आप कॉलेज में हो। बट इफ यू आर एन एक्सपीरियंस SD1 जो किसी और कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली स्टडी दिस। सो HLD में मैं कहूँगा, एक मेरे पास गिटहब लिंक है सिस्टम डिजाइन प्राइमर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप आओगे तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, काफ़ी कॉमन जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे बताए हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट रिसोर्स, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसको आपको पढ़ने में आई वुड से 1 वीक से ज़्यादा नहीं लगेगा। सो 1 वीक इज़ इनफ फॉर दिस। एंड अगर आपको LLD और HLD के बारे में और डिटेल में पढ़ना है, सो इसके लिए मैंने अलग से रोड मैप्स बनाए हैं, आपको वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो यू कैन चेक देम आउट। उसमें मैंने एक कंप्लीट रोड मैप दिया है कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो ये डिज़ाइन पढ़ना, सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना, तो आपको क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, कैसे कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। देन इसके बाद एक और चीज़ आती है दैट इज़ बिहेवियरल क्वेश्चन। हमें लगता है कि ये तो हम इजिली वहाँ पे आंसर कर देंगे विदाउट एनी प्रिपरेशन, बट इसके लिए भी थोड़ा प्रिपरेशन तो लगता ही है। सो बिहेवियरल क्वेश्चन से वो कंपनी आपको एज अ पर्सन जज करने का ट्राई करेंगे कि आप में लीडरशिप स्किल्स हैं क्या, तो ये सब चीजें टेस्ट की जाएंगी। तो इसके लिए वो पास्ट एग्जांपल्स पूछेंगे। फॉर एग्जांपल वो पूछेंगे कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके मैनेजर के साथ आपकी डिसएग्रीमेंट हो गई, तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया। कभी ऐसा हुआ है कि मैनेजर ने कुछ सजेस्ट किया और आपने उसके अगेंस्ट कुछ बोला कि हम इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, और फाइनली उसका क्या हुआ। तो इस टाइप की काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने आउट ऑफ द वे जाके कस्टमर की हेल्प की, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये कहाँ से प्रिपेयर करें? सो अमेजॉन के कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं उनकी वेबसाइट पे, अगर आप जाओगे, कस्टमर ऑब्सेशन, ओनरशिप, इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई। सो ये अराउंड 16 प्रिंसिपल्स हैं। तो आपको हर प्रिंसिपल के लिए एक एक एग्जाम्पल आपके पास होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल कस्टमर ऑब्सेशन, कि आपने कभी ऐसा कुछ किया कस्टमर्स के लिए, आपने आउट ऑफ द वे जाके ऐसा कुछ अगर किया तो वो आपको एग्जांपल बतानी पड़ेगी। ओनरशिप की, अगर आपने कुछ ओनरशिप ली अपने प्रोजेक्ट की, अपने टास्क की अच्छे से, वो आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे हर चीज़ के लिए आपको एक एग्जांपल होनी चाहिए। बहुत कंपनीज इस चीज़ पे फोकस करती हैं। अमेजॉन तो हर राउंड में कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगी बिहेवियरल इंटरव्यू के लिए। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही राउंड डेडिकेटेड है इसके लिए, हर राउंड में एंड के 10 मिनट में कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। इन कॉलेज आई यूज्ड टू थिंक कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं कि अगर आपके टेक्निकल स्किल्स अच्छे हैं, आपको DSA आता है, फिर तो कहीं भी हो जाएगा। बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड मैं नहीं चाहता ये गलती आप भी करो। तो आपको इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी चाहिए अच्छे से। एंड अगर आप ये लीडरशिप प्रिंसिपल्स के लिए प्रिपेयर कर लोगे तो मोस्टली आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। बट देन अगेन आप कुछ कॉमन बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस देख सकते हो थोड़ा देखने के लिए, जैसे कि एक ये लिंक है, आप देख सकते हो, इसमें कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, आइए आप देख सकते हो। तो या ये सब लिंक्स भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। एंड इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 4 डेज में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो 4 डेज फॉर दिस। सो टोटल कितना हुआ? 30 + 10 40 45 55 अराउंड 60 डेज हो गए। सो 60 डेज में यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर SD1 इंटरव्यू। इस शीट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी रिसोर्सेज के लिंक्स भी मिल जाएंगे। एंड कुछ भी आपकी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून।